हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम इंट्रोडक्शन, जो हमारा आगे एक्सरसाइज में काफ़ी काम आने वाला है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज़ प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएं जो है यानी कि नेचुरल नंबर्स, जिनको हम डिनोट करते हैं किससे, n से। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यह संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ये चलती रहेंगी अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पता नहीं कहाँ तक रुकेगी, उसका कोई वो नहीं है कि कहाँ पर जाकर ये रुकेंगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो यानी कि होल नंबर जिसको बोलते हैं, इनको डिनोट करते हैं हम W से। यह संख्याएं जो हैं वो 0 से अनंत तक होती हैं। अब ये जो संख्याएँ हैं 0 से चलेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। अब आप कहोगे कि मैम प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी 1 से स्टार्ट होकर अब चलती रही थी, पूर्ण संख्याएं हैं ये भी, ये हमारी इनमें डिफरेंस बस यही होता है कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर हम यहाँ पर कहें कि जो प्राकृतिक संख्याएँ हैं उनमें 1 से लेकर जितने भी हैं सारे, 0 को छोड़कर, ये बाकी जो पीछे की सारी हैं, इन सारी हमारी क्या हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन 0 जैसे ही इसमें आ जाता है तो वो हमारी कौन सी संख्याएं बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन इज पूर्णांक। थर्ड डेफिनेशन है पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जो 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ऐसी वो संख्याएं जिनमें ऋणात्मक, वैसी सारी या तो पूर्ण संख्याएं हों, पूर्ण सारी, और जितनी भी होती हैं पूर्ण संख्याएं यानी कि जितनी भी सारी धनात्मक होती हैं वे, तथा और जितनी भी ऋणात्मक होती हैं वे, उन सबको मिलाकर जो है वो हमारा क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। जिसमें देखो धनात्मक में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, और ऋणात्मक में आ जाएगा -1, -2, -3, -4, ऐसे चलता जाएगा। ओके, आगे चले। आगे है हमारा भाज्य संख्याएं। क्या है, भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से तो बड़ी हैं और वो प्राकृतिक हैं सारी, जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं। या तो 1 से भाग होगी या वो स्वयं से भाग होगी, उसके अलावा किसी और से भी भाग हो सकती हैं, उनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलूँ, एग्जाम्पल हम लेते हैं भाज्य संख्याओं का, जैसे 42। 42 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी भाग होता है, ठीक है, स्वयं से भी भाग होता है। पहली कंडीशन 1 से भाग होगा, दूसरी कंडीशन स्वयं से भी भाग होता है, ठीक है, विभाजित होता है। उसके अलावा ये 2 से भी जाता है, ये 3 से भी विभाजित होता है, ये 6 से भी विभाजित होता है, ये 14 से भी विभाजित होता है, ठीक है, और ये और किससे विभाजित होता है, ये 21 से भी विभाजित होता है, ये 7 से भी विभाजित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, ये 1 से भी विभाजित होता है और स्वयं से भी होता है, उसके अलावा ये किसी और नंबर से भी विभाजित हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे नंबर है, ये नंबर कैसा है हमारा, 42 जो है क्या है, वो भाज्य संख्या। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से तो बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, ठीक है, जो या तो 1 से भाग होगी या फिर खुद से भाग होगी, उसके अलावा वो किसी और नंबर से भाग नहीं होगी, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 37,
37 या तो 1 से भाग होगा या 37 से ही भाग होगा। किसी और नंबर से भाग हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर ये 37 जो है, ये 37 नंबर जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। कोई और नंबर ले लो, आप ले लो यहाँ पर 73 ले लो। 73 भी क्या है? 1 से भाग होगा या फिर वो खुद से भाग होगा। क्या वो किसी और नंबर से भाग होगा? नहीं होगा। तो ये भी कैसा एक अभाज्य संख्या है। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो है उनको डिनोट करते हैं हम क्यू से। इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इनको डिनोट करते हैं हम क्यू से। इन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? जिसको हम लिखते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, लेकिन उसमें एक कंडीशन और देता है। p बाई क्यू की तो होती है, बट जो नीचे डिनोमिनेटर में ये जो अंश हर नीचे होता है, तो हर जो है वो यानी कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा उसमें हम कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। तो एग्जांपल मैं लेके चलूँ 4/5। तो 4/5 जो है मेरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ 71 अपॉन में 65। ये भी मेरे पास क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर मैं कोई एक अनदर नंबर ले लूँ 3 या फिर उसको ले लूँ 65, क्या ये मेरा परिमेय संख्या है? ऑफ कोर्स परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि इसमें नीचे p बाई क्यू तो फॉर्म है ही नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपर है। तो हम इसको बटे में अपॉन में 1 करके लिख सकते हैं ना। तो अब ये मेरा क्या बन गया? p बाई क्यू की फॉर्म बन गई ना। बट कंडीशन जो हमको दे रखी है कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नीचे हमारे पास 0 है ही नहीं, 0 नहीं है, तो फिर ये सारी संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं हो गई? हमारी परिमेय संख्याएं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो फिर उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें से जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती हैं वो तो हो गई परिमेय। इसके अलावा जो बची हुई संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी कैसी संख्याएं होती हैं? वो सारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमारे पास आ गया √2, √5, √7। क्या आएगा? √7। अब इसमें मुझे बताओ √2, √5, √7 क्या इनका कोई कंप्लीटिंग रूट होता है? क्या ये पूरा इनका स्क्वायर रूट, इनका पूरा वर्गमूल होता है? नहीं होता। इनका वर्गमूल नहीं होता। जिन वर्गमूल्स का वर्गमूल पूरा नहीं होगा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा, वो हमारी कैसी संख्याएं होती हैं? वे होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। कैसी होंगी वो? अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लो परिमेय संख्याओं में। अब अगर मेरे पास आ जाए √9, तो यहाँ पे √9 का जो है हम पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वो क्या बनता है? 3 बनता है। अब मैं लिख दूँ यहाँ पे √49। 49 का पूरा वर्गमूल बनता है? हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। किसका वर्गमूल होता है 49? 7 का वर्गमूल होता है। और यहाँ से जो 7 है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 7/1 लिख सकती हूँ। 3 है, 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3/1 लिख सकती हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ से ये जो है 3 और 7 मेरे कैसे हो गए? ये हो गए हैं मेरे पास परिमेय संख्याएं। ये कैसी संख्याएं आएंगी? ये आएंगी परिमेय संख्या। ये भी मेरे पास कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई है। जिनका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, वर्गमूल नहीं बनेगा पूरा, तो फिर वो हमारे पास कैसी होंगी? अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं में एक और आता है, वो होता है पाई। क्या आता है? पाई। जहाँ पर भी दिखाई देगा वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। या फिर हमारे पास एक पैटर्न एक और आता है, एक पैटर्न आता है 0.025, 0025, 00025। ये ऐसे चलता जाता है। इस टाइप का अगर पैटर्न भी आपको कहीं पर नज़र आ जाए तो वो भी हमारे पास कैसा होगा? अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय संख्या। आपको ये सारी डेफिनेशन, सारी परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं।
चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 1.1 क्लास 9th, चैप्टर नेम संख्या पद्धति। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q तो पूर्णांक है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट लाइन में कहता है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो 0, अब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब ऊपर तो आ गया 0, तो नीचे क्या आएगा? नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, तो भी ये मेरे पास 0 बनेगा। मैं 0/49 भी लिख सकती हूँ, तो भी मेरे पास क्या बनेगा? लेकिन हम ऑलमोस्ट तो यही लिखेंगे 0/1। जब कुछ भी नहीं है तो हम 1, बट कभी भी अगर ऐसे भी लिखा हुआ अगर आ जाता है 0/49, तो वो भी किसके इक्वल है? 0 के। बट खाली 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो भी वो क्या होगा? इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी कंडीशन कंप्लीट होगी। तो इट मीन्स शून्य जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसका एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं। ओके, आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इधर लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 4। अब परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता है क्या? परिमेय संख्या को निकालने के लिए हमें p बाई क्यू की फॉर्म चाहिए, लेकिन ये तो p है, अपॉन में क्यू तो है ही नहीं। तो इसको p अपॉन क्यू बनाने के लिए मान लो नीचे तो हमें पता ही है 1 तो है ही, बेस सेम है, लेकिन 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं कैसे निकालेंगे हम? उन 6 संख्याओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो मैं 3 में 4 को प्लस कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है? 7। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? 7 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, अंश में भी और हर में भी। ऐसे ही मैं इसके साथ करूँगी, अंश में भी और हर में भी, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 21। अपॉन में 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ से 4 को 7 से गुना करोगे 7 चौक 28, 7 को 1 से गुना करोगे 7 एकम 7। यहाँ से इसको काटना मत, वापस वही आ जाएगा 3 और 4। हमें 3 और 4 से कोई लेना देना नहीं, हमें तो इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब देखो बेस इसका 7 है, इसका भी बेस 7 है, दोनों का बेस बराबर है। हमेशा जब भी परिमेय संख्या निकालेंगे तो उनका बेस जो है वो कैसा होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए। अब 21 से लेकर के 28 तक के बीच में मेरे पास कितने सारे नंबर्स आएंगे? देखो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब इनके बीच में देखो क्या मेरे पास ये 6 परिमेय संख्याएं हैं? ये वाली, ये तो हमको लेनी ही नहीं, हमें तो इसके और इसके बीच में लेनी थी। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 की 6 मेरे पास जो है वो क्या आ गई है? परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 5। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसका ये नीचे जो तो हम कर रहे थे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने लिख लिया 3/5 और 4/5। अब मैंने एक बात कही थी कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि 5 हमारा क्या होना चाहिए? नीचे 5 बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए नीचे। ठीक है, लेकिन ऊपर देखो अब
ऊपर है 3, इधर है 4, क्या 3 और 4 के बीच में मेरे को 5 परिमेय संख्याएं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो नीचे का जो ये आधार है, अंश है, इसको बड़ा नंबर ले लेते हैं और हमें ऊपर भी बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं मान लो 10 से गुना कर लेती हूँ, और अंश में भी और हर में भी। इसमें भी क्या कर लेते हैं हम, ऊपर भी 10 से गुना कर लो और नीचे भी 10 से गुना कर लो। तो यहाँ पे भी 10 से गुना करने पर देखो कैसे आएगा, 10 को 3 से गुना करो, कितना आएगा 30 बटे में, 10 को 5 से गुना करो, क्या आएगा 50। ऐसे ही इधर करो, 4 को 10 से गुना करो, कितना आएगा 40, 5 को 10 से गुना करोगे कितना आएगा 50। अब हमें जो परिमेय संख्याएं निकालनी है वो निकालनी है 30 बटे 50 और 40 बटे 50 के बीच में। चलो निकालते हैं। 30 बटे 50, 31 बटे 50, 32 बटे 50, 33 बटे 50, 34 बटे 50, 35 बटे 50, 36 बटे में 50, 37 बटे में 50, 38 बटे में 50, 39 बटे 50 और 40 बटे 50। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको तो हमें लेना ही नहीं। अब इन 9 में से उन्होंने पूछी कितनी हुई है, 5, तो कोई भी 5 लिख दो, वो हमारी 5 क्या आ जाएंगी, इसकी 5 परिमेय संख्याएं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। चलो ठीक है, देखते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन की थी, मैंने तुम्हें कहा था उसका यूज़ होगा। अब उसको यूज़ करते हैं। देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, कौन सी संख्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 5 चलती जाती हैं चलती जाती हैं। और अब पूछता है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 चलती जाती हैं। क्या ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या के अंदर जा रही हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, हाँ ये सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर जा रही हैं। अगर ये जा रही हैं तो इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो फिर ये जो कथन है हमारा, ये कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है, समझ आया। अब करते हैं इसका पार्ट 2। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक, अभी हमने पढ़ा था पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वो होते हैं जिसमें सारे प्लस वाले भी आते हैं और जिसमें सारे माइनस वाले भी आते हैं नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 चलता जाता है चलता जाता है। अब क्या ये सारी की सारी जितने भी हैं इसके अंदर, क्या वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, सोचो, आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे तो नहीं लग रहा आ रहे हैं। क्योंकि देखो, इसमें प्लस वाले भी सारे होते हैं, इसमें माइनस वाले भी सारे होते हैं, बट इस जो पूर्ण संख्या है इसमें तो खाली कौन से हैं, प्लस वाले। तो सिर्फ प्लस वाले ही तो जा रहे हैं, माइनस वाले तो रह गए। तो हमें इससे क्या मिलता है, क्या ये जो कथन है हमारा, ये कथन कैसा है, असत्य है। ओके, आगे चलें तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो इसे भी देखते हैं, होती है या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं, सबसे पहली बात कह दी इसने, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कैसी होती है, p/q वाली फॉर्म की होती हैं, जिसमें q जो है वो कैसा होता है, 0 नहीं होता, बाकी कुछ भी हो सकता है। क्या वो एक पूर्ण संख्या, अब फिर से पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, 0 1 2 3 4 5 चलती जाएंगी चलती जाएंगी। अब फिर से हमें यही देखना है, क्या ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्या में जाती हैं।
इसमें तो मान लो 5/6 आ गया, क्या 5/6 इसमें है? नहीं है। क्या यहाँ पे मेरे पास अगर मैं खाली 4 लूँ, 4 तो इसके अंदर है। अगर मैं इसमें लूँ 6/7, क्या 6/7 इसमें है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिला? सारी की सारी, उसने प्रत्येक बोला है, सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं में नहीं जाती। इट मीन्स यह कथन भी हमारा क्या हो गया? असत्य। समझ आ गई एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके, और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।